फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेल्युएशन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट में इवेल्युएशन को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने इवेल्युएशन के टाइप्स, इवेल्युएशन के कैरेक्टर्स एंड इवेल्युएशंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जानने की कोशिश की थी, जाना था। और आज हम जानेंगे टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। तो टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हम, जैसे कि मैंने बोला, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इवेल्युएशन पार्ट नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, इवेल्युएशन जो होता है वैसे तो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव इवेल्युएशन और एक होता है क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। क्वालिटेटिव इवेल्युएशन का मतलब गुणात्मक मूल्यांकन और इसका मात्रात्मक मूल्यांकन। जैसे कि हम जानते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन एक जटिल प्रोसेस है। यह एक कॉम्प्लेक्स मूल्यांकन है। इसमें आपके दिमाग की परीक्षा या मूल्यांकन किया जाता है कि आपका दिमाग कितना सोचता है, क्या सोचता है। तो इसका जो यूज है वो आपको स्कूल में बच्चों के लिए कम देखने को मिलेगा। और क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन ये आपका 2 टाइप का होता है, एक ओरल एंड एक रिटन। ओरल जो बच्चों से सुना जाता है, जैसे आपके एमसीक्यूज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और रिटन जो आपके सब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर्स होते हैं, तो वो होता है। आज के टाइम में आप स्कूल में देखेंगे, रिसेंट में जो है वो आपका क्वांटिटेटिव मूल्यांकन या क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। तो जैसे हम जानते हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा मूल्यांकन बेटर है, तो आप बता सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मूल्यांकन जो है वो रिसेंटली में स्कूल में यूज होता है, यह ज्यादा बेटर है। बच्चों के आकलन आसानी से मूल्यांकन इससे किया जा सकता है। और जो जटिल है वो है आपका क्वालिटी। उसके बाद हमारा आ जाता है रेफरेंस टेस्ट। टेस्ट भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक एनआरटी, एक सीआरटी। एनआरटी और सीआरटी ये दोनों क्या है, इसके बारे में हम जैसे हम जानते हैं कि एनआरटी होता है आपका नॉर्म्स रेफरेंस टाइप टेस्ट, और सीआरटी आपका होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म्स का मतलब आपका मानक, मतलब कुछ स्पेशल। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी 2 चीजों को कंपेयर करते हैं या एक भीड़ में किसी चीज को आप कंपेयर करते हैं, तो वो आपका क्राइटेरिया, जैसे कि आप मान लीजिए सीटेट है, सीटेट में क्राइटेरिया है कि 90 नंबर लाएगा वो सारा सीटेट क्वालिफाई है। तो उसमें आप अगर 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और 10 के 10 लाख भी बच्चे अगर 90 ले आते हैं, तो सारे के सारे क्वालिफाई है। लेकिन अगर आपका डीएसएसबी या रीट है, इसमें एक वो है कि आप इतना लाएंगे, जैसे 150 का एग्जाम है, उसमें से अगर आप 140 लाते हैं और 50,000 सीट है
और 10 लाख में से अगर 50,000 5 लाख बच्चे भी लाते हैं तो उसमें भी जो टॉप करेंगे वही आपके उसमें लगेंगे, DSSB में या रीट में उनकी सिलेक्शन होगा। तो यह इसके लिए क्या हो गया, मानक हो गया, नॉर्म्स हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, और यह जो है यह एक क्राइटेरिया होगा कि इस क्राइटेरिया के अंदर जितने बच्चे आएंगे वो सारे पास होंगे। तो ये आपका 2 टाइप का होता है, NRT और CRT। अब मूल्यांकन के साधन में जो हमारा 2 टेस्ट होता है, एक होता है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब कोई बड़े लेवल पे होता है, जैसे आपका CBSE करवाता है, NTA करवाती है, जो आपका होता है जैसे CCA आपका हो गया, ये CTET आपका हो गया, जैसे CTET, और या फिर आपका नेट हो गया, या फिर आपके कोई और एग्जाम हो गए, तो वो हो गए आपके स्टैंडर्ड टेस्ट। और जैसे आपके क्लास टेस्ट हो गए, स्कूल में एग्जाम हो गए, इंटरनल एग्जाम्स हो गए, तो वो आपके हो गए नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। बड़े लेवल पे और जो परीक्षा होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट, और छोटे लेवल पे जो परीक्षा होता है वो हो गया आपका नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। ये भी एक 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है BBA और एक होता है SBA। वो भी देख लेते हैं। टेस्ट में भी आपके 2 प्रकार, एक हमने स्टैंडर्ड टेस्ट पढ़ा, एक नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट पढ़ा। सेकंड जो है हमारा वो BBA है, BBA, SBA। BBA हो गया बोर्ड बेस्ड असेसमेंट या आकलन, और ये हो गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, बोर्ड बेस में मतलब कोई बोर्ड करवाती है, जैसे हमारे CBSE बोर्ड, UGC बोर्ड, तो ये हो गया बोर्ड के बेस पर होता है इसका। जैसे आपका CBSE बड़े पैमाने पे, इसमें क्या होता है लास्ट में सिर्फ मार्क्स दिया जाता है और फाइनल आपका इवैल्यूएशन हो जाता है। फिर हमारा सेकंड है स्कूल बेस। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का पूरे साल एग्जाम होता है, पूरे साल बच्चे का इवैल्यूएशन होता है, तो ओवर फुल ईयर असेसमेंट होता है, बच्चे का लिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फुल ईयर असेसमेंट होता है, इससे क्या होता है बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है, और क्या होता है बच्चे में इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। टीचिंग लर्निंग पूरे साल TLP चलता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसी के अंदर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो BBA है बोर्ड बेस्ड असेसमेंट, इसमें क्या होता है, ये बड़े पैमाने पे होता है, CBSE करवाती है। यह एक एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। इसमें आपके मार्क्स दिए जाते हैं और फाइनल इवैल्यूएशन हो जाता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका पूरे ईयर चलता रहता है, बच्चों की इवैल्यूएशन के साथ या असेसमेंट के साथ भी। उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट होती है, बच्चों की जो कमी होती है वो टीचर्स बताते हैं और बच्चों का इम्प्रूवमेंट होता है।
उसके बाद इंटरनल असेसमेंट होता है, ये स्कूल के अंदर ही होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट जो है वो आपका SBA है, मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो गलती है उसको सुधारा जाता है, बच्चे को आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए और बेस्ट किया जाता है, बेटर किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। तो आपका जो बेस्ट मोड है वो है आपका SBA। अब इसके जो मैंने आपको बताया टूल्स पढ़ेंगे हम इवैल्यूएशन के। टाइप ऑफ टूल्स इवैल्यूएशन के साधन, तो जिसमें हमारा पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने बोला साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब बच्चे की बुद्धि का परीक्षण होता है इसमें। तो इसी के अंदर आपका आ जाएगा IQ टेस्ट, मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, मेंटल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। हमने जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट किया था, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके कौन कौन से आते हैं, टैट, कैट और शार्क का स्याही धब्बा परीक्षण, वो सारे जो परीक्षण है वो आपके इसी के अंदर पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका कॉग्निटिव टेस्ट, मतलब आपकी बुद्धि का टेस्ट। ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है रेटिंग स्केल टेस्ट। तो जो हमारा सेकंड है वो है रेटिंग स्केल टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को रेट दिया जाता है, मतलब आप देखेंगे ग्रेड वाला सिस्टम होता था कि बच्चों को ग्रेड दिया जाता था, कौन सा बच्चा कितने मार्क्स लाया, जैसे 90 से प्लस लाया तो A1, 90 से नीचे लाया तो A, फिर उससे नीचे आया तो B+, ऐसे करके दिया जाता है। तो ग्रेड में क्या होता है कि ग्रेड कभी भी बदला भी जा सकता है। अगर आप मान लीजिए आप अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपका वो ग्रेड है फिक्स है, लेकिन आप इन फ्यूचर में उसको खराब करेंगे तो ग्रेड मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ग्रेड सिस्टम है इसमें, मतलब बच्चे का रेटिंग किया जाता है कि बच्चे का किस स्तर पर है, मतलब स्तर निर्धारण। मान लीजिए कि कोई ऐप ही आप देखेंगे, अमेजोन देखेंगे या फिर कोई ऐप, तो उसको रेट दिया जाता है 5 स्टार 4 स्टार, लेकिन इन फ्यूचर कभी उसका रेट कम भी हो जाता है, उसके अच्छे सेल नहीं होते, अच्छे प्रोडक्ट नहीं होता तो 3 स्टार 2 स्टार भी हो जाता है। या फिर कोई चीज नई नई होती है तो उसका कम स्टार होता है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज अच्छी इम्प्रूव करती है तो उसके 5 स्टार 4 स्टार होता है। तो मतलब ये रेटिंग स्केल जो है ये कभी फिक्स नहीं रहता, इसका निर्धारण जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप रेटिंग स्केल से आप देख सकते हैं कि कोई भी बच्चे का जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन भी फिक्स नहीं रहता है, उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर बच्चा उस टाइम पे अच्छा कर रहा है तो उसको 90 A+ मिल रहा है, अगर थोड़ा कम है तो A मिल रहा है या B मिल रहा है। तो ये हो गया आपका रेटिंग स्केल। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट, रेटिंग स्किल टेस्ट, उसके बाद हम 3rd नंबर पढ़ेंगे आपका इंटरव्यू, जो मूल्यांकन कैसे बच्चों को किया जाता है। तो इंटरव्यू के तहत, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार,
मतलब बच्चे को इसमें क्या होता है, सामने बिठाकर या आमने सामने जो टीचर्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं और फिर उससे क्वेश्चंस किया जाता है। उसी टाइम पे उनको आंसर जस्ट करना होता है और उस टाइम उनके आईक्यू बुद्धि क्षमता को देखा जाता है। क्वेश्चन वो उनकी क्षमता को देखा जाता है कि अलग अलग सिचुएशन में बच्चा कैसे हैंडल करेगा, कैसे उसकी बुद्धि का जो स्तर है वो क्या है। तो वो आपका इंटरव्यू के जरिए मापा जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ आ गया क्वेश्चनरी, जिसे हम प्रश्नावली परीक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पहले से ही डाटा कलेक्शन कर लिया जाता है कि कौन सी एरिया से बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से बच्चे एरिया से बच्चे का इवेल्युएशन होगा, उसका डाटा कलेक्शन कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उस बच्चे से पूछा जाता है। तो इसका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कई बार लिखने को भी डाटा कलेक्शन में, मतलब अपने डाटा जो कलेक्ट करेंगे उसमें बच्चे को लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, कई बार उनका ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो यह दोनों मोड होता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। फिर उसके बाद जैसे हमने इंटरव्यू पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया हमने, उसके बाद जो हमारा 5वां है वो है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि किसी चीज को सामने से ऑब्जर्व किया जाता है कि वो चीज कैसा कर रहा है, मतलब आप सामने से निरीक्षण करते हैं। तो 5वां आपका हो गया ऑब्जर्वेशन। मतलब आपका निरीक्षण, जैसे किसी बच्चे को सामने से या 1 महीना 2 महीना या 4 महीना या फिर आप बच्चे का जो उसका टाइम पीरियड होता है, जो उसका पढ़ाई का जो 1 साल होता है, उसके दौरान बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट में बेटर है, कौन से फील्ड में बेटर है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो तो खेल कूद में नहीं, कोई बच्चा गेम में अच्छा हो तो पढ़ाई में कमजोर हो। तो उसको ऑब्जर्व करना कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है और कौन से में नहीं। तो यह होता है अपन ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को सामने से ऑब्जर्व किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, सामने से विद्यार्थी का निरीक्षण। उसके बाद आपका आता है सेल्फ रिपोर्ट। जिसको आत्म प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी सेल्फ रिपोर्ट तैयार करता है, मतलब पूरे साल बच्चे को बोला जाता है कि आप अपना इवेल्युएशन खुद कीजिए और बच्चा अपना सेल्फ रिपोर्ट खुद तैयार करके टीचर्स को या फिर अपने मेंटर्स को देता है। उसके बाद आपका आ जाता है 7 केस स्टडी। केस स्टडी में किसी एक इंसान पे, किसी व्यक्ति पे, किसी केस पे, किसी टॉपिक पे मतलब गहन से अध्ययन किया जाता है, पूरा उसका आगे पीछे का पूरा चीज निकाला जाता है। कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का देख रहा है तो उसका पूरा 1 साल का देखेंगे कि बच्चे की पढ़ाई का रिकॉर्ड कैसा रहा, पिछले साल उसका प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स कैसे रहे, बच्चा इम्प्रूव कर रहा है या कम इम्प्रूव कर रहा है, या बच्चा पहले बहुत अच्छा था अब डल हो रहा है तो उसका रीजन क्या है उसका पता लगाएंगे। मतलब पूरा उसका केस स्टडी गहन से करते हैं, मतलब गहराई से करते हैं, गहन से अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी के बाद हमारा आ जाता है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल जिसमें घटना वृत्तांत बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी घटना का पूरा
समराइज किया जाता है, पूरा ब्रीफली बताया जाता है कि बच्चे ने कि इस स्टडी में जैसे कोई बच्चे का पूरा डिटेल जो है वह जैसे कि पूरे साल का जो बच्चा ने जो पढ़ाई की जो उसका रिकॉर्ड रहा उसको शॉर्ट में बोलना कि पूरा रिकॉर्ड उसका घटना जितने भी पूरे साल का है उसको समराइज करके छोटा बनाना। और लास्ट है हमारा पोर्टफोलियो। तो जैसे कि आप जानते हैं ये हमारे जो टूल्स थे इवैल्यूएशंस के, जिसमें हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद हमने पढ़ा उसमें आपने रेटिंग स्किल, फिर उसके बाद आपने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, उसके बाद आपने पढ़ा इसमें इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, फिर उसके बाद आपने पढ़ा अभी जैसे कि एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो, और उसके बाद आपने जैसे इसमें पढ़ा सेल्फ रिपोर्ट। तो इतने सारी चीजें जैसे हमने इसमें देखी कि इसमें बच्चे का इवेल्युएशन जो किया जाता है वो कितने टाइप से किया जाता है। तो ये 9 टाइप हमने इधर देखा, फिर उधर हमने स्टैंडर्ड टेस्ट देखा था, एनआरटी रेफरेंस टेस्ट देखा, उसके बाद हमने बीबीए और एसबीए देखा कि बीबीए में कैसे किया जाता है और एसबीए में कैसे किया जाता है। तो आज का ये मेरा विषय यहीं खत्म होता है। आपको मैंने इसमें सारे शॉर्ट चीजों में बताने की कोशिश की कि इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, जैसे कौन से एग्जाम बेस्ट है, बीबीए बेस्ट है, एसबीए बेस्ट है, स्टैंडर्ड टेस्ट बेस्ट है, या कभी बच्चे का स्कूल बेस्ड एग्जाम होता है तो कौन से टेस्ट के अंदर आता है, रेफरेंस टेस्ट क्या है, एनआरटी क्या है, सीआरटी क्या है। तो इन सब के बारे में हमने जानने की कोशिश की। ज्यादा मैंने डिटेल्स में नहीं बताया, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया जिससे कि आपको शॉर्ट में ही याद पाए और हो पाए, और जो एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पुटअप होए उसमें आप कोई गलती ना करें और उस एग्जाम में उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का ये मेरा विषय यहीं खत्म होता है। जाने से पहले मैं बोलूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें आपको मेरा टॉपिक या मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कैसा है, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। मैं उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।